Hello everyone, welcome to Om Shiv Shakti classes. Today we will discuss with you all important awards and honors 2020. जिन जिन एग्ज़ामों में करंट अफेयर आता है उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। यदि आप सभी को मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। पूछिए क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछिए। देखिए, बात यह है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक मार दीजिए। इसके बाद वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखिए, ओम शिव शक्ति क्लासेस की फाउंडर सीईओ आदरणीय सहिता मैम की कलम से आप सभी को कुछ कहना चाह रही हैं। आप सभी इसे रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए, मैं आज सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड लेकर आया हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया है, बताएं। हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, बजरंग पुनिया, दीपा मलिक। बताएं आप सभी। देखिए, रोहित शर्मा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2020 वाला। और जो बजरंग पुनिया और दीपा मलिक लिखा है, ये इन्हें 2019 में दिया गया था और विराट कोहली को 2018 में दिया गया था। देखें, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये खेल की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे 1991-92 में 1991-92 में शुरू किया गया था। ये जो 3 वर्ष तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो रोहित शर्मा पिछले वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था उनका और इसके पहले भी उन्होंने डबल सेंचुरी भी लगाई थी। इसलिए चलिए देखते हैं। तो रोहित शर्मा जो है चौथे क्रिकेटर बने हैं, इंडियन क्रिकेटर, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और पहला किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये 1991 में विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। और यह पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, विराट कोहली को मिल चुका है और अब रोहित शर्मा को मिला है। चलिए, तो इतनी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, खेल जगत के और भी पुरस्कार हैं, जैसे हो गया अर्जुन पुरस्कार हो गया और द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया। तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है तो 1985 से दिया जाता है। यह खेल के शिक्षकों को दिया जाता है। जो खेल शिक्षक होते हैं वो उनके जो खिलाड़ी उनका जो अच्छा प्रदर्शन जिन प्लेयर्स को वो तैयार करते हैं रहता है तो दिया जाता है। चलिए, ये आप सभी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये बताएं आप सभी। कब खेल पुरस्कार किस दिन दिया जाएगा, यानी कि खेल दिवस। देखिए, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक साल। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर थे उनका बर्थडे रहता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन में चलते। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और आप सभी अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में देते रहें और कमेंट सेक्शन को भर डालें, बिल्कुल आंसर दे के भर डालें बिल्कुल। चलिए, आयुष्मान खुराना है ऑप्शन में, अमिताभ बच्चन है, ऋतिक रोशन है, सुषमा स्वराज है। बताएं किसे दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए, यहाँ 2020 है, 2019 इसे कर लीजिएगा। 2020 वाला अभी नॉमिनेशन नहीं किया गया है। तो 2020 के नवंबर दिसंबर में देखिए इसके अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड एक है, वो किसे दिया गया है ये भी जानना जरूरी है आप सभी को। देखिए, ये ऋतिक रोशन जी को दिया गया है। उनकी सुपर 30 जो फिल्म थी, बिहार के जो आनंद कुमार जी हैं उनके संघर्ष और उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष करके बच्चों को पढ़ाया है और उनके सुपर 30 बैच में 30 जो सिलेक्शन हो जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलता हूँ। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, बताएं आप सभी। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसे मिला है? ग्रीन बुक को, पैरासाइट को, 1970 को, जोकर को। तो देखिए, बेस्ट फिल्म जो है तो ऑस्कर की जोकर है। इस बार जो ऑस्कर अवार्ड मिला है ये किसे मिला है ये भी जानना जरूरी है। इसमें बेस्ट एक्टर होते हैं, बेस्ट फिल्म होती है, बेस्ट एक्ट्रेस होती है। तो इन सब में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो ऑस्कर अवार्ड इस बार जो है तो 92 नंबर का है, 92 नंबर का है।
और ये ऑस्कर अवार्ड शुरू कब से हुआ है ये भी जानना जरूरी है। तो 16 मई 1929 को 1929 से ये ऑस्कर अवार्ड शुरू हुआ है। इसका जो ये जो है तो इस बार जो 92वां दिया गया है, इसका कैलिफोर्निया में इसका होस्ट किया गया था, अमेरिका में कैलिफोर्निया। और देखिए बेस्ट एक्टर जो हैं तो जोकिन फिनिक्स जी हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं तो रेनी जेल्वेगर जी हैं। चलिए इतनी बातें डिस्कस कर लिए। यहाँ पे देखिए 2019 में जो 91वां ऑस्कर अवार्ड था वो ग्रीन बुक को दिया गया था, ये भी जानना जरूरी है, ये जो ग्रीन बुक है। और इंडिया से कौन सी फिल्म नॉमिनेट की गई थी ये भी पता होना चाहिए। देखिए गली बॉय जो है तो इस बार नॉमिनेट की गई थी ऑस्कर अवार्ड के लिए। देखिए फिर ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता बताएं आप सभी। बेस्ट एक्टर, देखिए बेस्ट एक्टर इसका जो हैं तो जोकिन फिनिक्स जी ऑप्शन ए है। और ये जो बेंग जून हो जो हैं तो ये इसके डायरेक्टर थे, जो पैरासाइट फिल्म जो ऑस्कर अवार्ड जीती है उसके डायरेक्टर थे। और रामी मलिक लिखा है, और रेनी जेल्वेगर तो ये एक्ट्रेस हैं। ये एक्टर हैं जोकिन फिनिक्स, और जो रेनी जेल्वेगर ये एक्ट्रेस हैं। चलिए 5th नंबर में चल रहे हैं। 2019 के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्णाचारी, श्रीकांत, अंजुम चोपड़ा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं आप सभी। कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भर डालें। यदि आप सभी मैसेज नहीं कर रहे हैं, मैं कमेंट बॉक्स से डिलीट करवा दूं क्या? चलिए मैं यूट्यूब से मैं बात करता हूं और डिलीट करवा दूंगा। यदि आप मैसेज आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो मैं डिलीट करवा दूंगा यूट्यूब से बात करके। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, उपयुक्त में से दोनों होगा। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है तो कृष्णाचारी, श्रीकांत, अंजुम चोपड़ा दोनों लोगों को दिया गया था। देखिए 6 नंबर चलते हैं। हाल ही में किसे बीसीसीआई पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बताएं आप सभी। देखिए बीसीसीआई के पाली उमरीगर अवार्ड जो है तो ये जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। ये इंडियन तेज गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर हैं, और ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के वर्तमान में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेस्ट बॉलर हैं। देखिए तो ये जय शाह जी हैं, ये बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव हैं। और जो सौरभ गांगुली ऑप्शन नंबर डी में है, ये बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, प्रेसिडेंट जो भी मान लीजिए। देखिए 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिला? ये भी ये क्वेश्चन बताएं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को मिला? तो देखिए मैं इसके बारे में आप सभी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर देते जाएं, कितने लोगों को मिला है कमेंट सेक्शन भर डालें, है ना। चलिए तो मैं सभी का क्रम से जब वीडियो खत्म हो जाएगी मैं सभी को रिप्लाई करूंगा, एक एक व्यक्ति को अपने। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा विभूषण पुरस्कार ऑप्शन ए होगा, 7 लोगों को। पद्म विभूषण पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया है इस बार 2020 में। ध्यान दीजिए जो पद्म पुरस्कार है तो वर्तमान इस बार 2020 में पद्म पुरस्कार 141 लोगों को दिया गया है। तो पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जो पद्म पुरस्कार है कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी जानना जरूरी है, कितने प्रकार का होता है ये। तो देखिए पद्म पुरस्कार जो हैं तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। देखिए तो वर्तमान में जो पद्म विभूषण है ये सबसे बड़ा है, फिर उससे पद्म भूषण उससे छोटा है, फिर पद्मश्री उससे भी छोटा है। तो ये अपने इंडिया में सबसे बड़ा पुरस्कार इंडिया का कौन सा? भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री है। तो देखिए जो ये किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, उत्कर्ष, जो गायक होते हैं, मतलब कि कला क्षेत्र में वो सब आ जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो पद्म विभूषण था ये 7 लोगों को दिया गया था, पद्म भूषण 16 लोगों को दिया गया था, पद्मश्री 118 लोगों को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? ये क्वेश्चन आ गया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। इसे भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है।
देखिए, तो ये आर्टिकल जो 18 है उसके अंतर्गत दिया जाता है, संविधान की सूची में भी है ये। देखिए, तो भारत रत्न कब से शुरू हुआ है? 1954 में, 1954 से। और पहला भारत रत्न किसे मिला है ये भी आप सभी को जानना जरूरी है। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण जी को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया था। और वर्तमान में इस बार 2020 में कितने लोगों को दिया गया है ये बताएं। जो 2020 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था, उनके नाम बताएं। देखिए, 2020 में ये इनका किसी भी लोगों को देने की घोषणा, 0 लोगों को, मतलब किसी को देने की घोषणा नहीं की गई थी। 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, ये जानना जरूरी है आप सभी के लिए। किनको किनको दिया गया था? भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। देखिए, तो इन 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी वगैरह है ना, तो ये 3 लोगों को ही बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पद्म विभूषण जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो देखिए जैसे लिखा है उसी क्रम में है। सबसे बड़ा भारत रत्न है, भारत का अवार्ड, और फिर इसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। ध्यान दीजिए, तो ये जो 3 ये अवार्ड हैं ये भी 1954 में ही शुरू किए गए थे सब। चलिए, तो इतनी बातें मैं डिस्कस किया आप लोगों के साथ। चलिए, मैं 19वें नंबर में आ गया हूँ। आरबीआई के गवर्नर श्री रंगराजन को किस पुरस्कार से सम्मानित हैं जो पहली बार दिया गया है? ऐसा मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अवार्ड जो दिया गया है आरबीआई के गवर्नर को, क्या नाम है उसका, जो पहली बार दिया गया है? तो देखिए, पीसी महालनोबिस एबल पुरस्कार, बीपी कानून को देवव्रत। आप सभी जब कमेंट बॉक्स में अपने बताएं कि 9th का क्या होगा। चलिए, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जी को नहीं जान रहे हैं आप सभी? ये वही पीसी महालनोबिस हैं जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना में का इन्होंने स्वरूप, मतलब रूपरेखा उसकी बनाई थी इन्होंने, पीसी महालनोबिस जी। और ये पुरस्कार पहली बार श्री रंगराजन जी को दिया गया है। एबल पुरस्कार क्या है बताएं, किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, एबल पुरस्कार जो है, तो आप सभी यदि आता है तो बताते जाएं। एबल पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सॉरी, एबल पुरस्कार जो है तो गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है एबल पुरस्कार, मैथ का। और चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चल रहे हैं। 10th अपना बताएं आंसर। 2020 में 2020 में गौरी लंकेश पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। 2020 में गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी बताएं, और किसे दिया गया है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है यूसुफ जीमल, बी है रानी रामपाल, कंगना रनौत, इनमें से कोई नहीं। बताएं। देखिए, इसका राइट आंसर होगा यूसुफ जीमल, ए नंबर राइट आंसर होगा। देखिए क्यों होगा, मैंने क्यों इन्हें दिया गया गौरी लंकेश? गौरी लंकेश देखिए पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है, और यूसुफ जीमल जी को ये जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, बहुत ही निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता, और किसी भी जो बातें, मतलब कि जो मुद्दे रहते हैं देश के, ये निष्पक्षता से उठाते हैं, तो इसलिए इन्हें दिया गया है। चलिए, गौरी लंकेश पत्रकारिता के क्षेत्र में। देखो 29 नंबर सरस्वती सम्मान आ गया, इसे बताएं। अच्छा क्वेश्चन। 2029वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव मोही, सुचेता सतीश, हार्दिक पांड्या, अंशुला कांत। देखिए, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। देखिए, वासुदेव मोही जी इसका राइट आंसर होगा। वासुदेव मोही जी को सरस्वती सम्मान दिया गया। देखिए, वासुदेव मोही जो हैं तो ये सिंधी पत्रकार हैं, सिंधी लेखक हैं। सिंधी भाषा में इन्होंने अपनी एक वो साहित्य लिखा है। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो ये सिंधी में इन्होंने, ये इनकी बुक का नाम है चेक बुक, और इन्होंने इसमें ये बताया है कि जो समाज के शोषित और पीड़ित, सताए हुए व्यक्ति हैं, उनके दुख और दर्द को अपने शब्दों में पिरोया है कलम के माध्यम से। देखिए, जो सरस्वती सम्मान की बात आई है तो इसका शुरुआत कब से हुई ये जानना जरूरी है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई है, और ये पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, याद रखिएगा इस नाम को। और फर्स्ट पूछा जाता है, फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो इसे याद रखिएगा, ये हरिवंश राय बच्चन जी, जो अपने आदरणीय
बिग बी जिन्हें कहा जाता है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये, हरिवंश राय बच्चन जी, उन्हें दिया गया। और 28वें नंबर का किसे दिया गया है 2019 में। देखिए मैं पिछले ईयर्स का इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ क्योंकि ये हम पिछले 1 साल का कवर कर रहे हैं। तो पिछले साल के शिवा रेड्डी जी को दिया गया था, के शिवा रेड्डी जी को 2019 का दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, बताएं आप सभी। देखिए आईसीसी वनडे क्रिकेटर के रूप में रोहित शर्मा जी को इस बार चुना गया है क्योंकि उन्होंने अभी जो 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, प्रत्येक 4 साल में होता है, ये 2019 वाला इंग्लैंड में हुआ था। इसमें इन्होंने 5 सेंचुरियाँ लगाई थी, 5 सेंचुरी लगाई थी इन्होंने। और इनके इसीलिए इनका काफ़ी अच्छा 2019 में प्रदर्शन रहा था, तो इसलिए वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जो पैट कमिंस है इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये ऑस्ट्रेलिया के तेज फास्ट बॉलर हैं, दिया गया है। जैसे जसप्रीत बुमराह को ये फास्ट बॉलर इंडिया के हैं, इन्हें पाली उमरीगर अवार्ड दिया गया है। तो देखिए और वनडे आईसीसी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये बेन स्टोक को, जो कि इंग्लैंड के ही हैं। और इस बार का 2019 का इंग्लैंड का वर्ल्ड कप कौन जीता है आप सभी ये बताएं कमेंट सेक्शन में। देखिए निम्न में से किस व्यक्ति का नाम लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? डॉक्टर नीति कुमार, एडलिन क्रिस्टोलिनो, रमेश कुमार, श्रीकर प्रसाद। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये काफ़ी हाईलाइट मुद्दा भी रहा है। देखिए इसका राइट आंसर श्रीकर प्रसाद होगा। तो लिंका बुक ऑफ नाम, इनका नाम इसलिए क्योंकि ये फिल्म मेकर मतलब डायरेक्टर हैं और इन्होंने 17 भाषाओं में फिल्म बनाई है, इसलिए इन्हें लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और चलिए तो 14 नंबर में चलें। इनमें से आप सभी सब्सक्राइब कर दें और चैनल को इतना प्यार दें और हर जगह फैला दें। जितने भी एजुकेशन के ग्रुप हैं आप सभी के मोबाइल में या संपर्क में आपके, उनमें सभी में बुक की इसकी वीडियो की लिंक डाल के फैला दें। और जितना हो सके मैंने इस वीडियो में अपना पूरा मतलब कि बेस्ट देने का प्रयास किया है। और जो ओम शिव शक्ति क्लासेस ने निःशुल्क फ्री शिक्षा और क्वालिटी शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ओम शिव शक्ति नाम है। ओम शिव शक्ति का यदि हम अनुवाद करें तो ये शंकर जी के नाम पर है और शंकर जी कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। तो चलिए 40 नंबर में निम्न में से किसने वर्ल्ड गेम से एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता है आप सभी बताएं। देखिए इसका राइट आंसर होगा रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सभी आंसर अच्छा दे रहे हैं, राइट है। देखिए रानी रामपाल, ये रानी रामपाल कौन है? देखिए ये रानी रामपाल ये जो हॉकी टीम है, वोमेन हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम की ये कैप्टन है, कप्तान है वर्तमान में। अभी इन्होंने लीड किया था वर्ल्ड कप में ही, इन्होंने ही लीड किया था, कप्तानी की थी। और इन्हें क्यों दिया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का? इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने समाज सेवा का काम बड़े ही शांति और बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से इन्होंने किया है। चलिए स्मृति मंदाना जी को जानते होंगे कि ये ओपनर हैं अपनी इंडियन क्रिकेट वोमेन क्रिकेट टीम की और ये वर्तमान कैप्टन भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? ये भी क्वेश्चन बताएं। पुलेला गोपीचंद, रवि शास्त्री, मीराबाई चानू, मसात्सु असाकावा। देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा दें आप कमेंट सेक्शन भर डालें, बिल्कुल भर डालें, है ना। और लाइक की जो बटन है उसे तोड़ डालें बिल्कुल लाइक कर करके वीडियो। ये जस्ट फन, बीच में थोड़ा सा आप सभी बोर ना हो इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। बाकी चलिए मैं फिर से आ जाता हूँ अपने कोर्स में। देखिए इसका राइट आंसर पुलेला गोपीचंद होगा। रवि शास्त्री जी कौन है? रवि शास्त्री इंडियन क्रिकेट टीम के कोच। मीराबाई चानू भारोत्तोलक हैं, इन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कहलाता है, उन्हें दिया गया था। मसात्सु असाकावा कौन है? देखिए मसात्सु असाकावा ये जो हैं तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये हेड हैं, अध्यक्ष हैं। देखिए पुलेला गोपीचंद जो ये पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार बैडमिंटन जो अपनी वोमेन महिला हैं खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु जी के ये कोच भी रहे हैं।
चलिए 20 नंबर में 20वें लारियस अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग मूवमेंट का खिताब किसने जीता? देखिए तो उस रोजर फेडरर होगा, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर। बताएं। देखिए इसका राइट आंसर डी नंबर सचिन तेंदुलकर होगा। आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोगों का भी गलत है, पे वो ध्यान दें इस बातों पे। 20वें लारियस अवार्ड के बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट सचिन तेंदुलकर को क्यों दिया गया? क्योंकि ये 2001 में दिया गया था और इसके बाद 2020 में दिया गया है। ये इसलिए दिया गया कि जब 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, तो सचिन तेंदुलकर जी को जिस प्रकार से कंधे में उठा के खिलाड़ियों ने पूरे स्टेडियम को घुमाया था, ये बेस्ट मूवमेंट था, इसलिए ये सपोर्टिंग मूवमेंट का खिताब इन्हें दिया गया है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। 2020 में किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए 2020 में किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताएं। मुख्तार खान, चन्नी आनंद, दार यासीन, उपयुक्त में से सभी। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए और आप सभी बताएं, मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूँ। देखिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी होगा। मुख्तार खान, चन्नी आनंद, दार यासीन, तीनों ये पुलित्जर पुरस्कार जो है तो 1970 से शुरू किया गया था और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, और पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वो रमन मैग्सेसे कहलाता है। रमन मैग्सेसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप सभी, कुछ लिखें। देखिए रमन मैग्सेसे 2019 में किसे दिया गया? ये रवीश कुमार जी को दिया गया है। रवीश कुमार जी क्या है आप सभी को पता होगा, ये एनडीटीवी के ये वो हैं, संपादक हैं एनडीटीवी के रवीश कुमार जी, और इन्हें मिला है। इससे पहले किन्हें मिल चुका है ये भी पता होना चाहिए आप सभी को, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए तो इससे पहले केजरीवाल जी को भी इंडियन में मिल चुका है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। किसने हाल ही में विजडन द्वारा विश्व में 2020 का सबसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? देखिए इसका केन विलियमसन, रोहित शर्मा, बेन स्टोक, विराट कोहली। इसका राइट आंसर होगा बेन स्टोक। बेन स्टोक को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने, आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का जो हुआ था इंग्लैंड में, इन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया था, न्यूजीलैंड को हराया था जब, तो एक छोर पे बिल्कुल खड़े होकर के और बिल्कुल मैच को टाई करा दिया था और काफ़ी रोमांचक मैच था। आप सभी देखे होंगे मैं आशा करता हूँ। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था इसलिए इन्हें दिया गया है। इनमें से किसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 हो गए, यहाँ पे 2020 से सम्मानित किया गया है? देखिए सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण, स्मृति जुबिन ईरानी और अर्जुन मुंडा। बताएं, ये सभी बहुत खास पर्सनालिटी हैं। देखिए इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताते जाएं क्या होगा। देखिए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए देखिए इसका राइट आंसर सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी को दिया गया, क्यों दिया गया है? राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। और जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, तो ये सोनोवाल ये असम के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में अपने इंडिया की करंट में ये वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और अर्जुन मुंडा जी जो डी नंबर ऑप्शन में है, ये वर्तमान में इंडिया के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, है ना, ट्राइबल मिनिस्टर हैं। चलिए तो मैं देख रहा हूँ कि 20 नंबर में टाइम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट अवार्ड 2019-20 में सपोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? पुलेला गोपीचंद, जसपाल राणा, रोहित शर्मा, पीवी सिंधु। बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? देखिए ये महिलाओं में पीवी सिंधु को दिया गया है, पुरुषों में रोहित शर्मा को दिया गया है, और कोच में पुलेला गोपीचंद जी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एबल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए एबल पुरस्कार जो है तो ये गणित का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, यानी गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है एबल पुरस्कार। और ये हिलेल, ये जो ए और बी दोनों लोगों, मतलब कि ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुर्स्टेनबर्ग दोनों लोगों को दिया गया है। उपरोक्त में से दोनों, जो हिलेल हैं ये क्या हैं? ये इजराइल के गणितज्ञ हैं। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है, गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये मैं बता चुका हूँ।
तो हिलेल फुर्स्टेनबर्ग जो हैं तो ये इजराइल के गणितज्ञ हैं, और ग्रेगरी जो हैं तो ये रूस के गणितज्ञ हैं। और ये जो ये यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में श्रीनिवास एस आर्यवर्धन लिखा हुआ है, ये इन्हें 2007 में एकमात्र इंडियन है, याद रखें ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें ये एबल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। ऑस्ट्रेलिया ओपन तो ABCD में बताएं क्या होगा। देखिए जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, और फ्रेंच ओपन और US ओपन। देखिए ये 4 होते हैं। जो जनवरी में होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहलाता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है अप्रैल मई में होता है, अप्रैल मई में होता है, और जो ये विंबलडन ओपन होता है ये जो जुलाई अगस्त में होता है, और US ओपन जो होता है तो ये नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में होता है। देखिए फिक्स नहीं रहता, ये 1-2 माह इधर उधर होता रहता है, लेकिन इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है, बाकी के जो 3 हैं वो नहीं हुए क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सभी पोस्टपोन्ड कर दिए गए थे। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2020 का जो मैन सिंगल लिखा है, तो मैन सिंगल का इन्हें ये नोवाक जोकोविच को मिला है। और देखिए ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं, ये जो कंट्री है वो याद रखना जरूरी है क्योंकि आ जाता है ये। नोवाक जोकोविच को ये सर्बिया के हैं, राफेल नाडाल स्पेन के हैं, रोजर फेडरर कहाँ के हैं बताएं आप सभी? देखिए स्विट्जरलैंड के हैं। और जो ये नोवाक जोकोविच हैं ये थियोनम, ये जो डी नंबर ऑप्शन में दिए हुए हैं डोमिनिक थिएम, इन्होंने हराया था, है ना, डिफीट किया था। चलिए तो ये फिर से क्वेश्चन नंबर 23 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के वोमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? फिर आगे क्वेश्चन बताएं आप सभी। ये वोमेन सिंगल था, ये वोमेन सिंगल है, बताएं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोफिया केनिन होगा। तो सोफिया केनिन ने गार्बिन मुरुगुजा जी को हराया है, मैंने इन्हें डिफीट किया है। और ये जो सिमोना हालेप, सेरेना विलियम्स, ये भी टेनिस प्लेयर ही हैं, परंतु 2020 का 2020 का सोफिया केनिन ने जीता है। और ये सोफिया केनिन कहाँ की हैं ये भी जानना जरूरी है, ये USA की हैं, अमेरिका की हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए निम्न में से किसे पद्म विभूषण सम्मान नहीं दिया गया है? बताएं आप सभी, पद्म विभूषण सम्मान किसे नहीं दिया गया है? देखिए अरुण जेटली जी को मिला है पद्म विभूषण, ये वही वाला है जो पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला था, पद्म विभूषण जो था तो वो 16 लोगों को मिला था, और 118 लोगों को पद्मश्री मिला था। तो इस 7 लोगों में अरुण जेटली को मिल चुका है, सुषमा स्वराज जी, ये दोनों लोगों को स्वर्गीय हो चुके हैं। ये सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, तो इन्हें मिला है। और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी जो हैं ये वर्तमान में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ये आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला। और किन्हें मिला है? देखिए MC मैरी कॉम जी को मिला है। MC मैरी कॉम जो हैं तो ये कुश्ती लड़ती हैं। तो देखिए ये वो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी मोटिवेशनल पर्सनालिटी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनके बारे में आप अध्ययन करें और उनसे सीख लें। और किन्हें मिला है? देखिए छन्नू लाल जी को मिला है, छन्नू लाल जी ये गायक हैं। और किन्हें मिला है? जगन्नाथ जी को, जो कि वर्तमान मॉरिशस के राष्ट्रपति थे, इन्हें मिला है। तो चलिए छन्नू लाल जी को मिल चुका है, मैंने उपरोक्त सभी होगा। निम्न में से किसे पद्म भूषण सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? देखिए पद्म भूषण हो गया, वो पद्म विभूषण था, पद्म भूषण है। आनंद महिंद्रा, मनोहर पर्रिकर, श्री वेणु श्रीनिवासन, उपरोक्त सभी, बताएं किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए ये आनंद महिंद्रा जी को, ये महिंद्रा के वो हैं और महिंद्रा ग्रुप के हैं। मनोहर पर्रिकर जी ये पहले रक्षा मंत्री थे और इसके बाद गोवा के चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, पर वर्तमान में इनकी डेथ हो चुकी है 2019 में। और वेणु श्रीनिवासन इन्हें भी मिल चुका है, परंतु उपरोक्त मतलब इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। निम्न में से किसे पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया था? देखिए पद्मश्री 2020 में 118 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो 118 लोगों को याद करना तो मुश्किल है ना, इतना आसान तो नहीं है, इसलिए हमने बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उठाई है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो देखिए रानी रामपाल जी, तरुणदीप राय जी, अब्दुल जब्बार, ये तीनों लोगों को मिला है। रानी रामपाल जी ये कौन है? ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, महिला वोमेन टीम की कैप्टन हैं, वोमेन हॉकी टीम की। तरुणदीप राय जी और अब्दुल जब्बार जी को आप सभी जानते होंगे कि जो भोपाल गैस त्रासदी में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। जीतू राय बी नंबर में। अदनान सामी जी सिंगर हैं। जहीर खान क्रिकेटर हैं ये। और एकता कपूर, करण जौहर, जहीर खान, ये देख सकते हैं, ये जो दोनों नाम हैं ये वर्तमान में काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। इन्हें भी मिल चुका है, तो यही चल रहा था कि पद्मश्री इनका वापस लिया जाए, एकता कपूर और करण जौहर जी का। तो देखिए इसका राइट आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। चलिए तो 27 नंबर रीड कीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई? बताएं आप सभी, जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन भर डालें बिल्कुल। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1905। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत तो 1905 में हुई है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की और फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई है। 1877 में विंबलडन ओपन की हुई है, और 1881 में यूएस ओपन की हुई है। तो देख सकते हैं आप सभी, मैं इनको इसीलिए ऐसा रख दिया कि आपको चारों को एक क्वेश्चन से चारों जानकारी मिल जाए। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है ये किसमें हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, याद रखें। और जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट में यानी मिट्टी में खेला जाता है। ये घास वाले कोर्ट में खेला जाता है। जो विंबलडन ओपन होता है ये घास वाले कोर्ट में खेला जाता है, पहली बात। दूसरी बात आप सभी को ये जानना जरूरी है कि ये सभी चारों ग्रैंड स्लैम किसके हैं? ये टेनिस के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ और डिटेल में बात करता हूँ। पेटा अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं आप सभी। नवीन पटनायक, मनोहर पर्रिकर, विराट कोहली, उपरोक्त में सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप सभी को आ रहा है तो बताएं, आप सभी अपने नंबर जरूर काउंट करते रहेंगे। देखिए इसका राइट आंसर नवीन पटनायक होगा। ऑप्शन नंबर ए, नवीन पटनायक को पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए पेटा अवार्ड एक कंपनी है जो जानवरों की सुरक्षा के लिए और जो उनसे बेहतर अच्छा व्यवहार करता है उन्हें दिया जाता है। उन लोगों की एक संस्था है जानवरों की देखभाल करने के लिए। पेटा का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो सभी को पता होना चाहिए। पेटा का प्यूपिल इथिकल ट्रीटमेंट एनिमल अवार्ड होता है। देखिए ये अमेरिका की एक कंपनी है जो वर्जीनियस में है, और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, यूएसए में है। देखिए इसका राइट है। नवीन पटनायक जी कौन है? ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं। और वहाँ के गवर्नर उड़ीसा के कौन है? पता होना चाहिए, गणेशी लाल जी हैं। मनोहर पर्रिकर पूर्व रक्षा मंत्री थे, गोवा के मुख्यमंत्री भी थे। विराट कोहली क्रिकेटर हैं। तो देख सकते हैं आप सभी। चलिए तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो हर स्टडी ग्रुप में फैला दें जहाँ जहाँ आपकी वो पहुँच हो सकती है। और ओम शिव शक्ति क्लासेस, शिव जी का नाम को जितना हो सके उतना बढ़ाएं, उतना फैलाएं। सावन का महीना है। तो चले, जय हिंद जय भारत।